नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान भक्ति में। आप सभी को राधा रानी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इस सुंदर मौके पर सुनते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो कैसे दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार उन तक जरूर पहुंचती है। दोस्तों, भगवान को भी अपने सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन की उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं बरसाना की, जहां राधा रानी एक सेठ की पुत्री बनकर खुद उनके घर आई थी। बरसाना गांव में एक सेठ रहा करते थे जो बहुत धनी थे। उनके 3 पुत्र थे, लेकिन उनकी कोई भी पुत्री नहीं थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। सभी पुत्रों की शादी भी हो गई और सभी पुत्र अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगे। पुत्रों को अपने बच्चों से कार्यों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। सेठ जी की दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। सेठ जी को अब इस बात का और दुख सताने लग गया था कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। अब वो इसी बात से दुखी होकर परेशान रहने लगे। एक बार एक महान पंडित उनके घर आए। उन्हें परेशान देखकर उनके दुख का कारण पूछा। सेठ जी ने उनसे कहा, मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में ये अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो उन पंडित ने उनसे कहा, ये भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, राधा रानी को दिल से अपनी बेटी मान लोगे तो देखना आपका ये अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ जी को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो ऐसा करने लगे। फिर वो राधा रानी की एक मूर्ति लेकर आए और प्रतिदिन उन्हें सबसे पहले भोजन कराते, फिर भोग लगाते, फिर खुद भोजन करते। सोने से पहले राधा रानी से खूब बातें करते थे। ऐसे करते करते वो दिल में राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। वो इस बात का गम भूल गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्हें अब इस बात का आभास होने लगा कि सच में उनकी एक पुत्री है। वो पूरा दिल से राधा रानी को पुत्री मानने लगे। जब तक वो उनसे बात ना करे, उन्हें भोजन ना खिलाते, उनका मन ही नहीं लगता था। एक दिन सेठ जी के घर एक चूड़ी बेचने वाली महारिन आई। वो महारन अक्सर आती थी और सेठ जी की बहुओं को चूड़ियाँ पहनाकर जाती थी। एक दिन जब वो घर पर चूड़ी बेचने आई, उसने सेठ जी के तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। जब सेठ जी की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो वहाँ पर एक कन्या आई। उसने कहा, मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा सेठ जी के घर कोई मेहमान आया होगा, तो उसने उसको भी चूड़ियाँ पहना दी। उसके बाद चूड़ी वाली सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर गई और बोली, चूड़ियों के पैसे दे दो और अब पहले से अधिक पैसे मांगे। सेठ जी ने कहा, क्या तुमने चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए? उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ियों के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु आज मैंने 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी ने कहा, पर मेरी तो 3 ही बहुएं हैं, तो तुमने चारों को कैसे चूड़ियाँ पहना दी? उसने कहा, नहीं मानो, आज 4 जनों को ही चूड़ियाँ पहनाई है। सेठ जी ने कहा, तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 ही बहुएं हैं। और सेठ जी ने ऐसा कहकर चूड़ी वाले को 3 के ही पैसे दे दिए। चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे लेकर वहां से चली गई। अब रात हुई। सेठ जी वहां हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर कर सो गए। उस दिन सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरे चूड़ियों के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। ये सब देखकर सेठ जी की आंखें खुल गई और वो भी रोने लगे। सुबह हुई तो वो चूड़ी वाली के घर गए और उससे बहुत सारी स्वर्ण मुद्रिका देकर उन्होंने कहा, तुम कल सच बोल रही थी, तुमने 3 को नहीं 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई थी। राधा रानी को मैंने अपनी बेटी माना हुआ है।
तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनको अपनी बेटी की तरह मान रहा हूँ, उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ, और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। तुम्हें चूड़ियों के जो भी दाम चाहिए मांग लो। ये सुनकर मणिहारन के भी आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, जब मैं खुद राधा रानी के दर्शन को हो गए तो इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। उसने सेठ जी को कहा, आपके वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए, इससे तो मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे तो अब और कुछ चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों, देखा, जब भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। तो ये थी राधा रानी की चमत्कारी एक सुंदर कहानी। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।